तुम गए नहीं अब तक? Cheers. तुम आ गई? आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। आज का स्टू मस्त बना है। आओ पहले खाना खाते हैं। किंची, तुम्हें पता है आज का स्टू ना तुमने उसे क्या कहा? मुझे जो कहना था मैंने वही कहा। फिक्र मत करो, मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। बस मैंने हस्बैंड की जगह बॉयफ्रेंड बोला, मुझे लगा वो ज्यादा ठीक है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? शायद तुम्हारे स्कूलमेट। जिस तरह उसे तुम्हारे घर का पासवर्ड पता है, उससे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, तो शायद उसे ये सब पता होना चाहिए, है ना? जो भी कह रहे हो जोर से बोलो, ऐसे खुसुर फुसुर करके क्यों बात कर रहे हो? यही सही वक्त है इंट्रोडक्शन का। इसका नाम है यंग हुआ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये है मिस मेमे। ये मेरी स्कूलमेट है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी। हेलो भाभी जी। रहने दो, तुम मुझे अभी भाभी नहीं बुला सकते, समझे ना? जब तक तुम दोनों मुझे सब कुछ नहीं बताते, मैं तुम्हारे लिए मैं में हूँ। तुम ओवरटाइम कर रही थी ना? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मैं ड्रिंक कर रही हूँ सुन के इतनी भागी भागी क्यों आई? कितने पसीने छूट रहे हैं। मेरा भी आज पीने का बहुत मन था। सही वक्त पे आई हो। हम बस यही बात कर रहे थे कि तुम दोनों कैसे मिले। ये कह रहा था कि तुम दोनों होकाइडो में मिले थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त होकाइडो में मैं भी तुम्हारे साथ थी ना? अरे रे, ये क्या कर दिया? क्या करती हो किंची? ये तुमने जानबूझ के किया ना? क्यों? तुम सच में एक छुपी रुस्तम निकली। 2 साल किसी को पता नहीं चला। मानना पड़ेगा सच में। लो पूछ लो। रुको मैं करता हूँ। सच में मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुई यंग हुआ। और मैं वो पहली इंसान हूँ जिसे तुम्हारी सीक्रेट के बारे में पता चला, है ना? क्या कहती हो किंशी? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया तुम दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को इतना सीक्रेट क्यों रखा है। बट जो भी है मैं खुश हूँ। हाँ, इसी बात पे चीयर्स करते हैं। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो। यंग हुआ, अब से हम लोग एक फैमिली है, समझे ना? तो मैं तुम्हें वीचैट में ऐड करती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा। क्या? देखिए बुरा मत मानिएगा, पर मैं ज्यादा वीचैट यूज नहीं करता। मेरे पास सिर्फ 6 लोगों के ही कांटेक्ट हैं। बस 6 लोगों के? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अगर कॉल और टेक्स्ट करना इतना महंगा नहीं होता तो शायद मैं स्मार्टफोन कभी यूज ही नहीं करता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं इससे किसी से बात कर सकूं। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? हाँ है, पर यह साबित करने के लिए मुझे उन्हें सोशल मीडिया पर ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है
और तुम जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो वो तुम्हारी असल जिंदगी को ठीक से नहीं दिखाता। और मुझे दूसरों की जिंदगी में दखल देना नहीं पसंद, ये बताने के लिए कि मुझे उनकी परवाह है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लोग जितना कम जाने, उनकी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा शांति रहती है। ये क्या बोले जा रहा है? मेरे हिसाब से सही कह रहा है। सही? तुम्हारी बात ले लो, तुम्हें सब कुछ जानना होता है, हर चीज में खुद को इन्वॉल्व करना होता है, वेन्यू के पीछे पड़ी रहती हो हमेशा। तुम अभी अचानक उसके बारे में बात क्यों शुरू कर दी? उसे छोड़ो, तुम बोलो। क्या 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन के बारे में सुना है? असल में ये एक थ्योरी है कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से सिर्फ 6 कनेक्शन ही दूर है। मतलब तुम किसी भी इंसान को 6 कनेक्शंस के जरिए जान सकते हो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने लोगों के टच में हूँ वो 6 कनेक्शंस के अंदर ही हों। इससे मैं फिजूल के रिलेशन और सोशल कनेक्शन से बच सकता हूँ। चीजें जितनी सिंपल होंगी, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। खाना तैयार हो गया, ये लो ट्राई करो, देखो कैसा बना है। बढ़िया। इसे चखो। तुम्हारी बातों से मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई है अभी। ऐसा लगता है तुम्हें पता है कि हम अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे कम कर सकते हैं, है ना? तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर हम खुश रहना चाहे तो उसके लिए एक इंसान को हर महीने कितना कमाना चाहिए? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा या अल्कोहल पसंद नहीं आया? तुम इतनी फिलोसॉफिकल बातें क्यों करती हो? मेरा मतलब है हम सब इंसान ही हैं। अरे तुम चुप हो जाओ, मुझे हुआ से इसका जवाब चाहिए। तुम बताओ। हाँ, 4500। इतने पैसों में हम एक महीना आराम से काट सकते हैं। पुजियांग में उतने पैसों में घर भी नहीं मिल सकता है तुमको। घर खरीदने के लिए लोन लेना ही। अगर तुम अकेले रहते हो तो रेंट पे रह सकते हो, 25 स्क्वायर मीटर के घर में। 25 स्क्वायर मीटर? उसका रेंट कम से कम 2000 होगा, वो भी मेन सिटी के बाहर। शेयर करें तो पैसे और भी बचेंगे। इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल कम करो, ज्यादा पढ़ाई करो और टीवी कम देखो, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपकी थिंकिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक्सरसाइज करो, इंटरनेट से दूर रहो तो तुम्हारा वेट भी कम रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और दवाई के खर्चे कम होंगे। फ्रिज भी हमारे लिए फालतू का खर्चा है, ये बस खाना स्टोर करती है, वो खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और रही बात एसी की, तो मुझे लगता है इंसानी शरीर अपना तापमान अच्छे से रेगुलेट कर सकता है, जिससे कार्बन एमिशन कम होते हैं। अच्छा, फैशनेबल कपड़े तो चाहिए, है ना? फैशन खुद में एक कस्टमर स्कैम है। ये सारे सेल्स और डिस्काउंट हमें बस बेवकूफ बनाने के लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ ही कपड़े काफी होते हैं जो हमें हर मौसम में अच्छी तरह से काम आ सके। अच्छा, हाँ, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, है ना? और ग्रोसरी काफी महंगी है। मेरा मतलब है कि महीने का अगर 1000 भी पकड़ो तो वो भी कम पड़ता है। सही कहा ना? वो भी ज्यादा होगा। कुछ लोग खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं, वो जितना खाते नहीं उससे ज्यादा वेस्ट करते हैं। हेल्दी डाइट के लिए हर रोज फैंसी मील्स खाने की जरूरत नहीं है। बॉइल्ड एग, टमाटर, चिकन खा सकते हैं या मछली भी, सब्जियां, पनीर और उबले हुए चावल भी। तुम्हें इसमें विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाएंगे। और इन सब के लिए मुझे लगता है कि महीने का 3000 काफी होगा। मेरे कछुए पे 500 खर्च होंगे, इसका मतलब इमरजेंसी के लिए मेरे पास 1000 बचेगा। रुको रुको, तुम बाकी चीजों में इतनी कटौती कर रहे हो और एक कछुए पे 500 खर्च कर दोगे? दरअसल कछुआ इसका पेट है। ओ, उसका एक पेट भी है? गुरुजी, आप अपनी जिंदगी ऐसे बिता रहे हो? अभी तो नहीं, लेकिन ये वो जिंदगी है जो मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक मैं इसे हासिल नहीं कर पाया, मुझे और मेहनत करनी होगी। किस चीज के लिए? तुम तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग डेट कैसे कर रहे हो? आगे शादी के बारे में सोचो। मुझे लगता है कि हम शादी के बिना भी रह सकते हैं। Naughty boy. घर इतना बिखरा क्यों है?
पहले अपने कपड़े पहन लो। मिस्किन, तुम कहाँ जा रही हो? काम पे जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। रात के 10 बजे हैं। इस समय सारे ऑफिसेज जो है बंद होते हैं। सच में 10 बज गए? चलो चलो आ जाओ, तुम्हें वापस जाके आराम करना चाहिए। बैठो। सुनो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने शराब पी रखी है। काफी रात हो चुकी है, ये खतरनाक है। वैसे काम के लिए जुनून होना अच्छी बात है, पर रात के समय नहीं। मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रहा हूँ? रुको, मैं चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आराम से, अब आराम से सो जाओ, ठीक है? थोड़ा नीचे खिसको। तुम बहुत अच्छे हो। सो जाओ। मिस्किन, मिस्किन, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जाने दो। आदमी के होने से घर इतना साफ रहता है क्या? दरअसल मुझमें एक बुरी आदत है कि मैं जब भी शराब पीती हूँ तो पता नहीं क्यों मैं काम पर जाने की कोशिश करती हूँ। कब से शुरू हुआ पता नहीं। तुम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हो क्योंकि पीने के बाद मैं 2-4 कदम चल के सो जाती हूँ। माफ करना, तुम जारी रखो। दूसरी बात यह कि तुम मुझे माफ कर देना,
क्योंकि मैंने तुम्हारी दोस्त और भाभी से तुम्हारे परमिशन के बगैर ही उनसे बात की कल रात में। शुरू में मुझे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम इस बात को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकते। तुम इसे लोगों के सामने आने से कैसे रोक सकती हो? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें दरवाजे का पासकोड बदल लेना चाहिए। इससे सिर्फ तुम और मैं ही इस फ्लैट में घुस पाएंगे। इससे हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। मैंने पासकोड बदल दिया है। शाबाश। उसके बाद मैं मैमे को बता दूंगी और अपनी कंपनी के कलीग्स को भी। तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई है और ट्रांसफर हो गया है बोलीविया, हाँ बोलीविया में। और ऐसा करने से तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। और तुमने अच्छा काम किया जो वीचैट कांटेक्ट का एक्सेस ठुकरा दिया, जिसके लिए मैं तुम्हें और 2 पॉइंट देती हूँ। मेरे हिसाब से तो अब सब सही चल रहा है। फिलहाल तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। और अभी जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी तरफ से है। और तुमने मुझे ल्यूए यूलान के मामले में जो इतनी बड़ी मदद की है, उस नाते तुम यहाँ रह सकते हो जितने दिन तुम चाहो। जो मैंने वादा किया था वो निभाऊंगी। दरअसल मैं अपनी तरफ से चीजों को जल्दी ही ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। इस बीच में एक टेनेंसी एग्रीमेंट तैयार कर लूंगा और ये हम दोनों के फायदे के लिए होगा। तुम्हें क्या लगता है? कल जो तुमने सामान खरीदा उन पर तुमने कितना खर्च किया मैं लौटा दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, से तुम क्या नहीं तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे किसी का उधार रखना पसंद नहीं है। ये दोनों बातें अलग हैं। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ और कहना है तुम्हें? मैं देख रही हूँ कि तुमने एक पौधा भी खरीदा है। हाँ, ये एक पुदीने का पौधा है। इसकी पत्तियों को चाय में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे पुदीना उगाते हैं? पुदीना को घर में रखने का क्या फायदा? घर में पॉजिटिविटी रहती है। फूल पत्तियों का तो आमतौर पे प्यार से कनेक्शन होता है ना। मैं देखती हूँ। मैंने इसका मतलब बता दिया ना। मैं कह रही हूँ ना ऐसा नहीं है। मेरे आगे ज्यादा होशियार मत बनो। पुदीने का मतलब है अमर प्रेम। शुरुआत तुमने की है तो मिस ली, कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं। मैं बस तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आई थी। किस बात के लिए? हर बार मेरे रास्ते में मुसीबत खड़ी करने के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी जीते जी नरक बन जाती।
सही कहा ना? ये जानते हुए कि सामने वाला हमें पहचानता है, तुमने नाटक क्यों किया? बोलो। देखा, अब तुम्हारा एक्सप्रेशन ज्यादा नेचुरल लग रहा है। खैर, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तुम्हारे आगे मैं खड़ी हूँ। मिस्किन, तुम्हें पता है तुम्हारी खासियत क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो कभी कभी बेशर्मी में बदल जाता है। मुझे पता है। अब जब बात छेड़ ही चुकी हो तो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। हम कई सालों से एक दूसरे के साथ इसी तरह झगड़ा कर रहे हैं ना? मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे तुम पे नाज है। तुम कभी भी अपने बुरे कारनामों को नहीं छुपाती हो। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम तो जानती हो नसीब कभी भी पलट सकता है, तो वक्त से पहले खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मुझसे ईमानदारी के साथ लड़ती रहोगी, तब तक अगर तुम इसमें जीत भी जाओगी, तब भी मैं तुम्हारी जीत का जश्न नहीं मनाऊंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे चालाकी करेगा और इस खेल में मुझे हराने की कोशिश करेगा, तो मैं भी उसके साथ वही करूंगी। लव यू। ओह, आई एम सो सॉरी। देख लिया। हम्म? बेटा, तुम आ गए। मॉम कहाँ है? वो तो अभी बाहर गई है। मेरे दरवाजे की। हाँ, हाँ। चाबियां वो तो मेरे पास ही हैं। आओ आओ अंदर। हम्म? हुआ, क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रहे हो? हम्म। तुम अब भी अपनी माँ से नाराज हो क्या? तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहती है। हुआ, तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे क्या? ऐसा नहीं है। आ, देखो, मुझे ये पता है कि तुम आजादी चाहते हो और मैं इसमें हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम अब बड़े हो चुके हो और जाहिर है कि तुम पूरा वक्त अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते हो। लेकिन तुम्हारा टाइमिंग इस बार थोड़ा सा गलत हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मॉम ने ही कहा कि वो किंशी के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ की तो मैं तुम्हारी माँ की बातें कभी कभी गलत हो सकती है, पर इरादा नहीं। शादी शादी करना कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है, समझे? तुम दोनों को एक दूसरे की सभी अच्छी बुरी आदतों के बारे में पता होना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं बस चाहता हूं कि तुम घर छोड़ने से पहले फिर से सोच लो। डैड, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं, तब तक आप उसे नहीं जान पाते। किसी के साथ 24 घंटे रहने के बाद ही पता चलता है कि वो अंदर से कैसा है। क्या सच में वो वैसा ही है जैसा वो बाहर से नजर आता है? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बाहर से तो सभी अच्छे लगते हैं। डैड, मैं आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं। तुम एक दूसरे को जानते ही कितना जो तुम एक साथ रहने जा रहे हो। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तुम इस बात की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे हो। मेरी बात मानो, प्यार को क्या कहते हैं, पनपने के लिए समय देना पड़ता है। वो एकदम ऐसे जल्दी और उतावलेपन में नहीं किया जाता है।
डैड, आपको मॉम से प्यार करने में कितना समय लगा? मुझे लगता है कि 3 सेकंड। सिर्फ 3 सेकंड। पता है, जब मैं तुम्हारी माँ से पहली बार मिला था, बस 3 सेकंड में उससे प्यार हो गया था और बस सब खत्म। सोच लिया था इसके बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, सिर्फ उसी से करूंगा। हम्म। मुझे और तुम्हारी माँ को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। झूठ। मॉम ने तो कहा था कि आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। वो इस बात को कभी नहीं मानेगी। तुम्हें तो पता है वो कितनी घमंडी है। हाँ, चाहे हमें एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार क्यों ना हो गया हो, फिर भी हम लोगों ने शादी करने से पहले पूरे 1 साल तक डेट किया था। डैड, आपको किंशी कैसी लगती है? हाँ, वो अच्छी लड़की है, वो खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत। मैं भी किसी ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस तुम्हारी माँ की फिक्र है। पर मॉम भी तो यही चाहती है ना? तुम्हारी माँ सिर्फ दिखावा कर रही है। हम एक परिवार है और हमें एक दूसरे से बात करके चीजें सुलझानी चाहिए। तुम तो अपनी माँ का गुस्सा बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वो हमेशा कुछ ना कुछ पागलपन कर देती है। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि अगर उसने किन के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम उसे कैसे समझाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं हुआ बोल रहा हूँ। किंशी, कहाँ हो तुम? ओके। हाय, ये चिंगन हुई लॉ फर्म ही है ना? क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ किंशी नाम के कोई लॉयर काम करती है या नहीं? उसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। मैं मिस किन से मिलना चाहती हूँ कंसल्टेशन के लिए। सुना है कि वो यहाँ की सबसे अच्छी लॉयर है। देखिए मैडम, मैं आपको फोन पर ही बता चुकी हूँ कि आप ऐसे अपॉइंटमेंट लिए बिना मिस किन के साथ कंसल्ट नहीं कर सकती है। देखिए, आप एक बार मिस किन को बताकर तो देखिए कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी उन्हें। मैं उनके रिश्तेदार हूँ, वो जानती है मुझे। रुक जाइए मैडम, ये प्राइवेट एरिया है, आप अंदर नहीं जा सकती। चाहे आप मिस किन की रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तब भी आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर अब भी आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? मैं आपको कोई क्रिमिनल लगती हूँ क्या? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक बार उससे मिल के जाऊं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप बस एक बार मिस किन को कॉल कर लीजिए। उसे कहना कि यंग हुआ की माँ आई है, फिर देखना वो तुरंत बाहर आ जाएगी। पर ये तो लंच आवर है और मिस किन ऑफिस में भी नहीं है। मैडम, क्या आप यंग हुआ की मम्मी है? जी हाँ, पर आप ये कंपनी तो बहुत ही बड़ी है। बस यही एक फ्लोर नहीं है, ऊपर वाला फ्लोर भी हमारा ही है। आ, मैडम, ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू मिस ली। मिस ली, मैंने आपका लंच टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया ना? आप खाना खाकर आइए, मैं यहाँ इंतजार कर लूंगी। सच में। कोई बात नहीं मैडम, मिस किन बस आती ही होगी, तब तक मैं रुकती हूँ। आहा। कोई बात नहीं। मिस ली, आप मिस किन की अच्छी दोस्त है ना? बिल्कुल, हम 2 साल से साथ में ही काम कर रहे हैं। आप यहाँ की सीनियर होंगी। नहीं नहीं, यहाँ कोई सीनियर या जूनियर नहीं है। ये एक लॉ फर्म है और यहाँ सभी लोग एक समान हैं। हम सब साथ में काम करते हैं। बड़े लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मिस किन कैसी औरत है? वो एक बहुत ही काबिल लॉयर है। डोमेस्टिक अफेयर्स में तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों मैडम, आप उसे ठीक से नहीं जानते हो क्या? जानती हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे हमेशा काम के बाद ही देखा है। हम सब की दूसरी साइड भी तो होती है।
हम काम के बाद जैसे होते हैं जरूरी नहीं है कि काम के दौरान भी वैसे ही रहें। हाँ, पर मैं ये नहीं मानती हूँ। मिस्किन बहुत ही केपेबल लॉयर है। वो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है और मुझे लगता है वो काफी हद तक कॉम्पिटिटिव भी है। डिवोर्स और एसेट डिस्प्यूट्स के केसेस लड़ना उसकी खासियत है। बहुत लोग उसकी राय लेने के लिए यहाँ आते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट मिलने में 3 महीने वो लगते हैं। 1 महीने में कितना कमा लेती है? मैडम, असल में ये पर्सनल बात है। ये आप उसे खुद ही पूछेंगी तो अच्छा होगा। मिसली, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? पता नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं एक्चुअली पूजियांग से नहीं हूँ, पर मुझे इस शहर में अब एक अरसा हो गया है। तो आप यहाँ की बोली जानती है? ज्यादा नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा। फिर तो कोई बात नहीं। शादी हो गई है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। समझ गई। आप यहाँ करियर बनाने आई है, इसलिए आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम्म, मिस ली, मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? आप चाहे तो जा सकती हैं। नहीं, कोई बात नहीं। मिस्किन बस अभी आती ही होगी। वैसे भी अभी मेरे पास बहुत वक्त है। अरे, ये तो मेरे बेटे की फोटो है ना? आप उसे जानती हैं? जेम्स यांग? यांग हुआ? हमारी कंपनी में सब लोग उसे जानते हैं। आपका बेटा और बहू हमारे कंपनी के सबसे फेमस कपल्स में से एक है। क्या? मेरी बहू? हाँ। कौन है मेरी बहू? मेरे बेटे ने तो अब तक... मॉम, आप यहाँ पर? मिस्किन आ गई है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग बातें करो। तुम... कुछ मत बोलिए, यंग हुआ आता ही होगा। तुमने यंग हुआ को भी बता दिया? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यंग हुआ के आने तक यहाँ वेट कीजिए या फिर मुझसे बात कीजिए। लेकिन कहाँ पर? वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे वो सब कुछ बताना पड़ेगा जो आपने ली दाई को मेरे बारे में बताया, ठीक है? चलिए। गुड आफ्टरनून मिस्किन, इस तरफ आइए। कंसल्टेशन रूम रेडी है, आइए। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? सबको ये क्यों बताया है कि तुम्हारी मेरे बेटे के साथ शादी हो चुकी है? देखिए, यंग हुआ और मैं शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम डेट कर रहे हैं। आप भी तो यही चाहती थी ना? आपकी मंजूरी नहीं होती तो हमारे लिए इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। आपका बेटा सच में बहुत ही होनहार लड़का है। वो अपने परिवार को संभालने के काबिल है। मुझे यकीन है वो घर भी संभाल लेगा। बहुत हुआ। तुम्हें मुझे ताने सुनाने की जरूरत नहीं है। और मैं कोई बेवकूफ औरत नहीं हूँ, समझे, जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं हो। तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो झूठ है, मुझे सब पता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे दुनियादारी की बहुत समझ है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कौन सच्चा और कौन झूठा। सच कहूँ तो आज मैं यहां तुम्हें परखने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतनी नामचीन लॉयर हो। यंग हुआ मेरा बेटा है और एक मां होने के नाते
मैं हमेशा उसमें अच्छाई ही देखती हूँ, पर आज यहाँ आकर पता चला कि तुम उससे ज्यादा बेहतर हो, हर तरह से बेहतर। तुम इतनी सुंदर हो, होशियार हो, काबिल हो, होनहार हो। तुम्हें उससे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है। शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ। देखो मिस्किन, तुमसे मिलने के लिए आज मैंने कम से कम 70 फोन कॉल्स किए होंगे, तब जाकर मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल पाया है। इस लिहाज से तो तुम मुझे बता दो, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ मेरे बेटे का क्या रिश्ता है। मैं और यंग हुआ जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये नामुमकिन है। प्यार ही नहीं है तो शादी कैसी? तुम दोनों को मिले हुए आखिर वक्त ही कितना हुआ है, बताओ तो। सच बताओ, यंग हुआ से शादी क्यों करनी है? ऐसी तो क्या खास बात है मेरे बेटे में जो तुम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती हो? हुआ? मॉम, मैं आपको सब बताता हूँ। किंशी, जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। तुम चाहो तो हम इसे यही खत्म कर दें। मेरी बात हो गई है, बैठो। मॉम, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। तुम चुप रहो। हुआ? ये किस रिश्ते के बारे में बात कर रही है? तुम्हारा मिस्किन के साथ क्या रिश्ता है? बताओ ना, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। डर क्यों रहे हो? कहीं इसने तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मॉम, मैं आज आपको सब कुछ बताती हूँ। पार्टनरशिप की बात करें तो शादी भी एक पार्टनरशिप है। आपने मुझसे अभी पूछा कि आपके बेटे में ऐसी कौन सी खास बात है, तो उसका जवाब ये है, कुछ नहीं। हम शादी करना चाहते हैं, पर हमारे बीच में प्यार ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि प्यार के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। प्यार तो साल भर में खत्म हो जाता है, पर शादी कभी खत्म नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने से स्टेबल लाइफ का कोई कनेक्शन होना चाहिए। मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि सिंगल रहने में घर का खर्च बढ़ जाता है और मेरे पास डेट करने का वक्त नहीं है। ये भी यही सोचता है। इससे शादी से मतलब है, प्यार से नहीं। तो हम दोनों ने मिलकर शादी का फैसला किया है। और कुछ पूछना है आपको? प्यार तो साल भर में खत्म हो जाता है, पर शादी कभी खत्म नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने से स्टेबल लाइफ का कोई कनेक्शन होना चाहिए। मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि सिंगल रहने में घर का खर्च बढ़ जाता है और मेरे पास डेट करने का वक्त नहीं है। ये भी यही सोचता है। इससे शादी से मतलब है, प्यार से नहीं। तो हम दोनों ने मिलकर शादी का फैसला किया है। और कुछ पूछना है आपको? बेटा, तुम्हें ऐसी शादी क्यों करनी है जिसमें प्यार ही नहीं है? शादी तुम्हें मजाक लगती है क्या? हाँ? मॉम, दरअसल मिस्किन से मिलने से पहले तक मैं सच में किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। कोई भी शादी तभी टिकती है जब दोनों के बीच में प्यार होता है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मॉम, प्यार तो बाद में भी हो सकता है। हुआ और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। और रिश्ते की शुरुआत तो फिजिकल अट्रैक्शन से होती है, उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी, फिर वो रिश्ता आगे बढ़ता है। रिश्ते को टिकाने के लिए ये ज़रूरी होता है। और अगर आप मेरी राय जानना चाहती हैं, मैं यंग हुआ से शादी करना चाहती हूँ। और मेरा मानना है कि माँ होने के नाते आप भी यही चाहती होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी यही चाहती हूँ, पर मेरा बस यही कहना है कि ये सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है। हुआ को शादी करनी चाहिए, पर इसकी शादी किससे होनी चाहिए, इसका फैसला आप उसके लिए लेंगी। ये खुद नहीं कर सकता। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। बेटा, तुम्हारी शादी होगी तो मुझे सच में खुशी होगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई अच्छा साथी ढूंढो जिसे तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहूंगी? समझ रहे हो ना तुम? हाँ? मॉम, मुझे लगता है कि मिस्किन मेरे लिए सही है। बिल्कुल नहीं। क्या तुमने सुना नहीं इसने अभी क्या कहा? शादी को लेके इसकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर तुम इससे शादी करोगे तो वो शादी बिल्कुल नहीं टिकेगी। और फिर हमारे परिवार में आज तक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है। सुना तुमने? मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे पता है आप अपने बेटे का भला ही चाहती हैं, पर आपने कभी सोचा है कि वो क्या चाहता है? पता है वो शादी क्यों नहीं करना चाहता?
क्योंकि उसे आपकी पसंद से नहीं अपनी पसंद से शादी करनी थी। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो अकेला रह जाए, चाहे उसकी शादी ही ना हो या डिवोर्स हो जाए। असल में आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन माँ होने के नाते आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं। आपको उसे लोगों के तानों से बचाना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही उन लोगों के साथ शामिल होकर उसे नीचा दिखाने पे तुली हुई है मॉम। बेटा घर चलो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। मैं आज के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, चाहे तुम जिंदगी भर कुंवारे रहो। चलो हुआ, घर चलते हैं। मॉम, एक और बात बता देती हूँ, ये पहली और आखिरी बार है जबकि आपसे यहाँ आकर मैं बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आइंदा से आप मुझे बिना बताए मेरे काम की जगह पर आएं और मेरे कलीग से मेरे बारे में कोई भी बात करें। तुम जैसे को तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। चलो हुआ, घर चलो। चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चल रहे हो? मुझे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, तो मैं उसे खत्म करके आ जाऊंगा। मुझे वादा करो कि तुम पक्का घर आओगे। वादा तोड़ना मत। मैं राह देखूंगी, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है मॉम, जाइए, संभल के जाना। मैं इंतजार करूंगी। हाँ बाय मॉम। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम गए नहीं अब तक? तुम्हारा कैबिन कहाँ है? अरे उसको देखो। ओह, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या क्या तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो 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 देखते हैं। दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हस्बैंड था ना इसके? मुझे भी देखना है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मत दो यार। अरे कुछ सुनने की कोशिश करो। मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। उसने उसको उठा लिया। अरे सुने तो। क्या बात है? क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या क्या मुझे जरा वो इनहेरिटेंस टैक्स का डॉक्यूमेंट ला कर देना तो। हाँ ठीक है। क्या यार, ये लोग हमसे इतने मेहनत करवाते हैं और ऊपर से याद भी दिलाते हैं कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है। गलत बात है। कितने क्यूट लगते हैं ना दोनों साथ में। मेरा तो दिल ही भर आया। कहा था ना? हाँ सच्ची बताया था मैंने तुम्हें। सही है, चल अब रुको ना। चल ना। ये क्या हो रहा है मुझे? शायद मैं इतने सालों तक सिंगल रही हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। बहुत सालों से किसी ने ऐसे पैम्पर नहीं किया। तुम्हारे शूज कहाँ पर हैं? मुझे लगता है तुम्हें हील्स की जगह शूज पहनने शुरू कर देने चाहिए।
ओके। थैंक यू। दरअसल मैं मैं मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज सही वक्त पे यहाँ आ गई थी, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। तुम जाओगी? तुम्हारे बाद। मैं आज ही घर जाके मॉम से बात करूंगा। तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, पर हम इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे। हाँ ठीक है। मिस्किन, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सच में एक अच्छी लॉयर हो भी या नहीं, पर तुम में एक अच्छा लॉयर बनने की पूरी काबिलियत है। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। ओह माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, मुझे कैसे बॉयफ्रेंड चाहिए। मम्मी को बोल तू मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढे अभी अभी। मैं तो मरी जा रही हूँ। बेटे, हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पक्का ठीक हो ना? बाय डैड। संभल के जाना बेटा। हाँ, अपना ख्याल रखना। पागल है, चढ़ गई लगता है। आज तो सच में मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या हुआ? पी के आए हो? थोड़ी सी। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तुम सुनने की हालत में हो क्या? हाँ बोलो। तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? कर ली। तो अब आगे क्या सोचा है? मैं उस घर में नहीं रहने वाला हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। वो मैंने प्लान थोड़ा चेंज कर लिया है। प्लान के मुताबिक मुझे सबको बताना था कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, पर अब क्योंकि तुम यहीं रहने वाले हो
तो कल एक और डिनर के लिए मुझे इनविटेशन आया है, जहाँ पार्टनर को ले जाना है। तो तुम कल एक और बार मेरी हेल्प कर दोगे? वादा करती हूँ ये आखिरी बार होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मुझे कल तुम्हारे साथ एक और डिनर अटेंड करना है, यही ना? तुम्हें ये मंजूर है? मुझे कुछ पूछना है। तुमने मुझे लोवे युलान वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी कंपनी को उससे 25 मिलियन का घाटा हो सकता था। अब मुंह मत लटकाओ। एटलीस्ट हमें सबक तो मिला। चाहे हमारी बॉस केपेबल ना भी हो, तब भी हमें उसे लीडर मानना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मिस किन 25 मिलियन युआन को कुछ भी करके सेटल कर देगी। मुझे पता नहीं था कि यूलान ग्रुप इतना एफिशिएंट है। चलो, आज की कॉफी मेरी तरफ क्या से। बात है। देखो हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से समझा देती हूँ। तुम मुझे माफ करना, मुझे नहाने जाना पड़ेगा। मुझे चढ़ गई है, तो इस बारे में क्या हम कल बात कर सकते हैं? पक्का मैंने लीदाई को कहीं तो देखा है। कौन है आप अचानक कैसे आ जाते हो? कितनी डर गई थी मैं। तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। सच्ची में तुम आज मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत लग रही हो, एकदम अप्सरा। मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे जैसी सुंदर औरत को बनाया है, और मैं सबसे खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारा पति बनने का मौका मिला है। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया बोल रहे था। हो? आप हमेशा पीने के बाद ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो। चुप करो और दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, मैं तो जो दिल में था वो ही बोल रहा हूँ। अरे मुझे अपने से दूर मत करो। मैं एक और दिल की बात बताना चाहता हूँ। इतने सालों तक मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला, ये कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुम कितनी नाजुक थी। हूबहू तुम किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। यहाँ आओ तो बदबू आ रही होगी। हाँ डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समझ गई। हाँ। डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार अब करता जाके हूँ। सो जाओ। तुम्हें night. सोना है ना? गुड नाइट। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, तुम सो जाओ। हे भगवान। यंग हुआ, अपने पापा की सिर्फ इस आदत को मत अपनाना। तुम हमेशा से इतनी ही जिद्दी थी क्या? अभी रात के 11 बज चुके हैं। लाइफ बहुत छोटी होती है और वक्त बहुत कम है। हमारा शरीर बहुत ही नाजुक होता है। ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा जहाज है जिसमें आत्मा को रखा जा सकता है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, वरना ईश्वर के बनाए शरीर को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे।
तुम नशे में हो? मैं मुझे अभी काम करना है। अभी कुछ नहीं करना है। अरे पर मुझे नहीं सोना है। नहीं, तुम्हें सोना है। नहीं सोना है बाबा। चलो चल के सो जाओ। पर मैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे सुंदरता का मतलब पता चला था। ईश्वर ने तुम्हें काफी फुर्सत से बनाया होगा। काली घनी रात में फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही हैं। ऐसे में बारिश के आने से मौसम मदहोश बन जाता है। गुड नाइट मेरा बच्चा। गुड नाइट मेरा बच्चा। मैडम यांग ने कहा कि उन्होंने मुझे कहीं देखा है। कहीं वो उस दिन हमारे बारे में तो नहीं सोच रही थी। मिस ली, मेरा परिवार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं, तुम मुझे समझा सकते हो। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ तो केस कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे सुलझाना जानती हूँ। मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगा, पर पिछली बार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से अगर बात बनती तो लॉयर्स की क्या जरूरत होती। मैंने एक मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाया था। वहां से मुझे एक शादीशुदा आदमी रेकमेंड किया गया था। पर अभी मुद्दा वो नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी के बारे में कैसे नहीं पता, और तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों गए थे। मेरे दिमाग में तो बहुत सारे जवाब है, पर वो अनफॉर्चुनेटली मिस किन के हित में नहीं है। मुझ पर उसका एक एहसान है, इसलिए मैं उसका नकाब नहीं उतारूंगी। आपको ये मिस किन को मनाना पड़ेगा। थोड़ा झुकने में कोई नुकसान नहीं है। और अब जब बात कंपनी की हित की हो तो मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। मिस ली, बेबी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बोलो। बाद में। लिदाई, क्या तुम जानती हो इन्हें? जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ, है ना मिस्टर यांग? मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मिस ली, तुम किसी और के हस्बैंड के साथ ऐसे अकेले में बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर यांग, मुझे माफ कर देना। मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा। सच्चाई? तुम दोनों के बीच कोई सीक्रेट है क्या? मिस टैंग, मुझे बताइए, याद है आपकी और मिस्टर जिन की 20th एनिवर्सरी पर मिस्टर यांग ने अचानक आकर मिस किन को सरप्राइज दिया था? ये वहां उस पार्टी में अचानक इसे सरप्राइज देने नहीं आए थे, मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आए थे। ब्लाइंड डेट? तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट? ये कैसे हो सकता है? केंशी, ये सब क्या है? मुझे पता था। तुम उसी दिन वापस चाइना क्यों चले गए थे? बताओ ना, ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या तुम्हारी माँ का?
बोलो ना, अभी तो बहुत बातें कर रहे थे। वो असल में मॉम का। मुझे पता था, उन्हें हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रही है। पता नहीं था वो ऐसा भी कर सकती है। तो अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हें पता था कि तुम उस दिन होटल में ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे डेटिंग साइट वालों ने तुम्हारा फोटो भी भेजा था। थोड़ी देर में यहाँ मिस्टर यांग आएंगे, उनसे कहना कि मैं रूफटॉप पे हूँ। सर, आपका इनविटेशन कार्ड मिस ली से मिलना है। उस तरफ हाँ, जाइए। मैं मिस ली रूफटॉप पर है। जेम्स योंग, चाहे यांग हुआ की माँ तुमसे कितना भी नफरत करती हो, पर वो इतनी भी पागल नहीं है कि अपने बेटे का नाम बिना बताए उसे डेटिंग साइट पर लिखवा देगी। तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे से दूर रहे हो। साल में बस एक आध बार मिलते होगे तुम लोग। क्या वजह है? तुमने अपने आने की खबर अपनी वाइफ को क्यों नहीं दी थी? तुम्हें चाइना से वापस आने के बाद सबसे पहले अपने वाइफ से नहीं मिलना चाहिए था? इसीलिए मुझे शक है कि तुम लोग अपनी शादी के बारे में कुछ छुपा रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम दोनों की शादी ही नहीं हुई है। सभी सवाल एक ही तरफ इशारा करते हैं, और जवाब ये है कि आप दोनों। मेरी जॉब छूट गई। जॉब छूट गई? कब हुआ था ये? वो 1 साल पहले। 1 साल पहले? तुम 1 साल से जॉबलेस हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम परेशान ना हो इसीलिए। 1 मिनट, तुम 1 साल से जॉबलेस हो, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? चाइना में? नहीं, मैं हाल ही में वापस आया हूँ। तुम्हें ये पता नहीं था? ये कैसे हो सकता है? दुनिया में हर तरफ मंदी चल रही थी और उसी वक्त मेरी जॉब चली गई। मैं नई जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी इनकम के हिसाब से जॉब मिलना आसान नहीं है। मेरी जॉब नहीं है, पर मुझे पैसे मिलते हैं। मैं जानता हूँ कि ये उतना ज्यादा नहीं है, पर हमारे गुजारे के लिए काफी है। इसीलिए तुम मुझे बार बार कहते थे कि तुम्हें जॉब छोड़नी है। अगर आज ये बातें नहीं हुई होती तो तुम ये बात मुझे कभी नहीं बताते ना। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। पागल हो तुम। चलो अब रोना बंद करो। जॉब भले ही नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ तो हो। तुम्हारे बीच सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। देखा जाए तो जो हमेशा परफेक्ट दिखता है वो वैसा नहीं होता है। अभी तुम्हें तुम्हारी सास के साथ, तुम्हारे पति के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। थैंक्स हमारा साथ देने के लिए। हुई। लुवे इंटरनेशनल फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उनका कहना है कि उन्होंने चाइना में कभी काम नहीं किया है। उनका लुवे के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तुम अपने घर जाकर अपनी जीत का जश्न नहीं मनाओगे? उसके लिए शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। मॉम यहाँ आना चाहती हैं। तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आना चाहती है? लेकिन
उन्हें तो हम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था ना, और फिर वो तो अब तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर रही। हाँ, और मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तो उन्हें यहाँ क्यों आना है? क्योंकि मैंने उन्हें सच नहीं बताया है। तो अब उन्हें लगता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं तुम लोगों के बीच में और नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब तुम ही करोगे। अगर मेरे बोलने से तुम्हें तकलीफ होती है तो अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चाहे तुम और किंशी एक दूसरे के साथ रहो या ना रहो, पर मेरी बात याद रखना, जब परिवार बिखरता है तो बच्चों पर बुरा असर होता है। मॉम, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब बच्चे हो जाते हैं तब आपको उन्हें प्रायोरिटी देनी ही पड़ती है। मैं समझती हूँ तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। अगर तुम एक दूसरे के साथ खुश हो तो और मुझे क्या चाहिए। तो अब वहाँ आने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत क्यों नहीं है? मुझे देखना है कि वो कहाँ और कैसे रहती है। ऊपर से तुम पूरा दिन घर पर ही रहते हो। मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि तुम लोग अपना घर कैसे चला रहे हो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। क्या हुआ, मैं नहीं आ सकती? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें तुम पर नाज है और वो घमंडी भी है, तुम्हारी तरह। तो फिर मेरे पास एक सलूशन है, पर मैं वो अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। तो मुझे क्या करना है? बर्तन धोने हैं। ठीक है। क्या हुआ, जाओ। पर बाद में बताना जरूर। मॉम, हाय हुआ, आप ये सब क्या लाई हैं? ये सारी तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। ये देखो हुआ, मैंने खास तुम्हारे लिए वॉन्टन्स बनाए हैं। मीट वॉन्टन्स है, वेजी वॉन्टन्स है और प्रॉन वॉन्टन्स भी है। अरे रखो ना यहाँ पे। लो जल्दी इन्हें फ्रिज में रख दो। और एक बात, अब बाहर का खाना खाना बंद कर दो, ठीक है? अरे किंशी दिखाई नहीं दे रही? उसका जो ओवर टाइम है। संडे के दिन ओवर टाइम? सच में? हुआ, मुझे तुम झूठ मत बोलो। मुझे पता है किंशी मुझसे बात नहीं करना चाहती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। मॉम, ये स्लीपर पहन लो। ओह सॉरी। हाँ इसे दूधू को मत देना। दीदू, मैं यहाँ दिमाग ठंडा करने आई हूँ। मुझे तो लग रहा है कि उनकी वजह से तुम्हें अपने ही घर से निकलना पड़ा। तुम्हारी होने वाली सास तो खतरनाक निकली। देखते हैं होने वाली है या नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती। तुम्हारे पापा की भी उम्र हो गई है। तुम एक दिन अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाओगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं यहाँ दिमाग ठंडा करने आई हूँ, डूडू से मिलने आई हूँ, तो इस वक्त मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डूडू इसे ठीक बता है। दो, ओके? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है? और इसके बारे में मेरी माँ को भी कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? माना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा वियर्ड है, पर मेरे ख्याल से वो प्रेजेंटेबल तो लगता ही है, नहीं? तुम तो मेरी माँ को जानती हो ना।
और ये भी जानती हो कि उन्हें लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, और ऐसे में अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो पता नहीं दिमाग के घोड़े कहाँ तक दौड़ाएंगी। हमारे बच्चों के नाम से लेकर वो कौन से स्कूल में जाएंगे वो भी सोच लेंगी। तुम्हें याद है जब मेरा ताऊ जुनूई के साथ ब्रेकअप हुआ था, तब 3 दिनों तक लगातार रो के किसने अपने होशो हवास खो दिए थे? मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। इसलिए मैं उन्हें समझ झूठी गई। उम्मीद नहीं देना चाहती। ओह गॉड, मुझे तुम पर दया आती है। तो बोलो आज क्या करने वाले हैं हम मजे करेंगे, बोलो। मैं यहाँ इसीलिए तो आई हूँ। मॉम, ये स्टडी रूम है। ओह, स्टडी रूम है। मॉम, आइए बाथरूम दिखाता हूँ। ओह, ओह, ये बाथरूम है। तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। इंटीरियर भी अच्छा है। ये दीवारें किंची ने ये घर खरीदा है क्या? मॉम, ये हमारा बेडरूम है। मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ? बिल्कुल। हुआ, तुम दोनों एक साथ ही सोते हो क्या? नहीं, सच में? असल में मिस किन और मेरी आदतें बहुत ही अलग हैं। वो काफी लेट तक काम करती है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए हम अलग सोते हैं। और फिर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हम दोनों नहीं चाहते कि एक साथ कमरे में सोएं। कमरा तो काफी साफ सुथरा है। ये सब तुमने किया है या वही करती है? वो काम में बिजी रहती है तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। मॉम, मैं चाय बना के लाता हूँ। पर साफ सफाई का सारा काम तुम क्यों करते हो? ये तो दोनों को मिलकर करना चाहिए ना? हाँ, झगड़े यही से शुरू होते हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला ना? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती। मॉम, झूठा मैंने कहीं क्या का। झूठ बोला? मॉम, मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, पर मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना है वो तुम देख लो। शादी से पहले अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर मेरे पास मत आना। ये आप क्या बोल रही हैं मॉम? वैसे मतलब क्या है आपका? इन्हें क्या हो गया? तुमने मुझे बहुत सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। लैंस आउटिंग चेंग एंड हुई में आई थी क्या? नहीं आई थी, नहीं आई थी। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। जब भी तुम झूठ बोलती हो तब एक ही सेंटेंस 2 बार दोहराती हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नो 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 तुम नो। भी ना, हटो यहाँ से। मुझे सब पता है। लैंस आउटिंग ने पूजियांग की सभी लॉ फर्म्स को अप्रोच किया था, पर कोई उसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता है। चेंग एंड हुई ने साफ साफ कह दिया था कि वो फरियादी के वकील नहीं बनेंगे, तो उसका तुम्हारे पास आना तो समझ में आता है। और अब सब लोग ये सोच रहे कि ये जो भी हुआ है वो महज एक इत्तेफाक था या मिस्टर जिन की साजिश। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो मिस लैन का केस ले रहे हैं, और फिर वो स्मार्ट तो है, पर इतने भी नहीं कि वो इतनी आगे की सोचें। ये सच में नामुमकिन है। बेबी, तुमने होमवर्क नहीं किया है। तुम बहुत भोली हो, पर तुम्हारे बॉस इतने भोले नहीं है।
उन्होंने बहुत आगे का सोचा है। बहुत आगे का सोचा है। अरे मिस्किन आप, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपका भी हॉटपॉट का प्लान है? सॉरी मिस्किन, दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि जुनहुई मेरा फियांसे है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम्हें अपने सारे रिश्तों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अब मिस्टर ताओ तुम्हारे फियांसे हैं। तो जीमे पीआर के ओनर कौन है? वो मेरे पापा हैं। मिसू, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। मिस्किन, कंपनी में इस बारे में प्लीज किसी को मत बताना। इतना अच्छा फियांसे मिला है तो सबसे छुपाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, इसकी वजह मेरे पापा हैं। प्लीज किसी को मत बताना। मैडम टैंग को भी ना बताऊं? मैं तुम्हारी जगह होती तो इस बात को चीख चीख कर सबको बताती। इससे हमारी इंप्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को आपके फैमिली बैकग्राउंड में दिलचस्पी होती है ना मिस्टर ताओ? अब हम खा सकते हैं? 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक खास सॉस बना रहा हूं जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर तो रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा गार्लिक, और इसके बाद बस फाइनल टच बाकी है। मिस्किन्स स्पेशल सॉस, खास आपके लिए। थैंक यू। अब खा लूं? नहीं, पहले तुम आ जाओ, साथ में हॉट पॉट खाना अच्छा लगता है। तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं आता हूं। ये खाओ, ये बहुत अच्छा है। लो। क्या हुआ? वो कुछ बोल रही है। मुझे हॉट पॉट खाना है। इन्हें हॉट पॉट खाना है। बहुत भूख लगी है मुझे। आप लोग शादी कब कर रहे हैं? ईयर एंड में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स मिस्किन, क्योंकि आप जुनहुई की स्कूल मेट रह चुकी हैं और मेरी सीनियर भी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी शादी में जरूर आएंगी। मिस्किन बहुत बिजी रहती है, वो नहीं आ पाएंगी। तुम्हें कैसे पता? पता है। बकवास मत करो अगर तुम। मेरा स्कूलमेट खुद इनवाइट करेगा तब तो आना ही पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को शादी अटेंड करना अच्छा नहीं लगता है, और तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए तुम नहीं आओगी तो भी चलेगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। जुनहुई, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अरे इतना तो चलता है। मिस्टर टाओ, मुझे आपका इस तरह बात करने का तरीका अच्छा लगा। अगर सभी लोग आपकी तरह बात करने लगे तो सोशल लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। चलो घर चले। मिस्किन, मिस्किन, अब जब तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल ही गया है तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि इसके जरिए मुझसे लोवे उलान की इंफॉर्मेशन निकालना बंद कर दो। क्या बोल रहे हो? मिस्किन ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं कहा है? नहीं ना। ओफे, तुम्हारे लिए फियांसी होगी पर मेरे लिए वो काम करती है, और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को टास्क देती हूँ।
पर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उफई अब से इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम नहीं करेगी, ताकि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में आइंदा झगड़े ना हो। मिस किन, आप गलत समझ रही हो। इसके कहने का मतलब ये नहीं था। थैंक यू वेरी मच मिस किन, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा। यू वेलकम। चलो मुझे हॉट पॉट खाना है। मिस किन, हमारा भी हॉटपॉट का प्लान है, आप हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते? कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपना हॉट पॉट एंजॉय करो। चलो। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जॉब चली गई है। गई तो जाने दो, मैं हूं ना। तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें बहुत ही वर्कलोड है और तुम्हारी बॉस बहुत ही बदतमीज है। मैंने ऐसा कब कहा था? झूठ मत बोलो। तुम्हें पता भी है, अब मुझे कल झूठी स्माइल लेकर इसके सामने जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से मैं इस मुकाम तक पहुंची थी और तुमने ये सब बेकार दिया। ये तो अच्छा हुआ ना, तुम छूट तो गई। तुम्हारी फर्म में बहुत सीनियर लॉयर्स है, तुम कहीं और भी ट्राई कर सकती हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है, पर मुझे मिस किन सबसे बेस्ट लॉयर लगती है। मैं भी उनसे कुछ सीख कर बेस्ट लॉयर बनना चाहती हूँ। वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं 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 सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं 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 नहीं। तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो ना हॉटपॉट खाते हैं। मेरे सवाल का पहले जवाब दो। हॉटपॉट खाते हैं, चलो। मुझे पता है तुम चलो। कुछ छुपा रहे हो। सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट को आए हुए बहुत वक्त हो गया है, फिर भी वो नहीं आए ना। कस्टम पास करने में और लगेज लेने में वक्त तो लगता है ना। मैं भी यहीं रुकती हूँ। हम वहाँ बैठ जाएं क्या? उन्हें देर लगेगी। नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। हम बैठकर भी वेट कर सकते हैं। लीजिए, कुछ खा लीजिए मिस लैन। मैं वेट करता हूँ। थैंक यू। देखना वो आ जाएंगे। क्या हम मिस्टर पैन को फिर से कॉल करें? सॉरी, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी आउट ऑफ कवरेज है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच्ड ऑफ है। सॉरी, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा? मिस लैन, याद है आपने मुझसे एक बार कहा था कि औरतों को डोमिनेंट नहीं होना चाहिए और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। उस वक्त मैं आपको जवाब देना चाहती थी कि औरत चाहे बिजनेस करती हो या घर संभालती हो, पर इन सबसे पहले वो एक इंसान होती है। हमें अपने आप को किसी भी रिश्ते के लिए खोना नहीं चाहिए, खास करके शादी के लिए। हमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को दरकिनार करके किसी और को ज़्यादा अहमियत देंगी तो वो आपको उतना प्यार नहीं कर पाएगा। सॉरी, पर मुझे ये कहना पड़ा। मिस्किन, मेरे परिवार में कभी मुझसे मेरी राय ली ही नहीं गई थी। शादी से पहले
मुझे बस एक अच्छी औरत बनना सिखाया गया था, और शादी के बाद मैंने भी वही किया जो मैंने हमेशा माँ को करते हुए देखा था, और वो था अपने पति और बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखना। और मैंने मान लिया था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है और मैं खुश हूँ। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे सब कुछ एक छलावा नजर आ रहा था। मिस्किन, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है, सच में सब ठीक हो जाएगा। ओह मिस लैन, आंटी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो गई थी ना? मिस लैन, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हुई। नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, आराम कीजिए। मिस लैन, अच्छा हुआ आप ठीक हैं। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। थैंक यू मिस्टर जिन, थैंक यू मिस टैंग, और तुम्हें भी बहुत बहुत थैंक यू मिस किन। मिस्टर जिन, पैंग और मेरे मामले में आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। मिस किन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आइए आंटी, अब ठीक तो है? हुई तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आया। हाँ, ठीक है। तो वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? ओह, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम इस बारे में कल बात करें प्लीज। मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा था या नहीं? और क्या कर रही हो तुम? जिद कर रही हो, नाटक कर रही हो। तुम अब मेरी बात सुनती नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी सब बातें सुनती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे मेजर केसेस अट्रैक्ट कैसे कर लेती हूँ। आप सबके होते हुए मिस लैन मुझे ही कैसे मिल गई? किंशी, अच्छा हुआ तुम एक औरत हो, क्योंकि अगर आदमी होती तो इस एम्बिशन की वजह से और भी पावरफुल होती। कम ऑन, औरतें भी उतनी ही पावरफुल होती हैं, जैसे कि आप किसी से कम थोड़ी हैं। अब ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह मिलूंगी। मुझे आपसे डर नहीं लगता। तुम भी जल्दी सो जाना। बाय बाय। अंदर आ जाओ। चलो ड्राइवर। बहुत नींद आ रही है। मिस्किन, आराम से।
पोक मत ले जाओ।